शरणम गृह रक्षित्रोह। अमरकोश में ये बताया गया है कि शरण शब्द का अर्थ घर होता है। तो हमारी जो अध्यात्म की यात्रा है वो हमें अपने वास्तविक घर की प्राप्ति कराती है। वास्तविक घर हमारा क्या है? भगवान जो शरण्य है, उनकी शरण हमें प्राप्त करना है। अभी इस जीवन में जो घर हमें प्राप्त है वह घर उस तरह का घर नहीं है जिस तरह जीव का जो परम स्थान, परम घर उसकी आत्मा है, क्योंकि ये घर क्षणभंगुर है। इस घर में हम कुछ काल तक तो रह सकते हैं, सुख दुख के साथ रह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये घर हमारा नहीं है। संसार एक ऐसा चौराहा है जहाँ विभिन्न लोग कुछ क्षण के लिए आते हैं, परस्पर व्यवहार करते हैं और इसके बाद इस संसार से चले जाते हैं। तो ये घर नित्य घर हमारा नहीं है। एक धर्मशाला के जैसे, धर्मशाला में जो व्यवहार होता है कि हम आए, रात्रि विश्राम किया, कुछ क्षण निवास किया और उसके बाद निकल गए, तो इसी तरह जीवन के घर की स्थिति होती है। वास्तविक घर जो है वो परमात्मा है। उस परमात्मा से अलग होकर ही ये जीव इस जगत में आता है और विभिन्न तरह के कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करके और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो शरणागति, वो भगवान जो हमारे शरण्य हैं उनकी प्राप्ति। तो जब उस वास्तविक घर की प्राप्ति के लिए कोई उपक्रम होता है तो उन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। व्यवहार में उतनी गंभीरता लोग नहीं रखते हैं, लेकिन अगर बहुत विचार पूर्वक देखा जाए तो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। संसार को एक समुद्र की भांति मानते हुए दार्शनिकों ने कहा कि इस संसार समुद्र में 6 तरंगें हैं, षडूर्मी है। संसार मतलब हमारा शरीर, मानव देह, इसमें 6 तरंगें हैं। 2 शरीर की तरंग, 2 मन की तरंग और 2 प्राणों की तरंग। शरीर की 2 तरंग भूख और प्यास, मन की 2 तरंग राग और द्वेष, और प्राण की 2 तरंग जीवन और मृत्यु। तो मन की जो 2 तरंग हैं राग और द्वेष, इनमें ही आपका वश है, बाकी जगह आपका कोई वश नहीं। शरीर की जो 2 तरंग है भूख और प्यास, इसमें आपका कोई वश नहीं है। आप जो कर्म करते हैं, जो श्रम करते हैं, उसके फलस्वरूप भूख और प्यास लगना ही है। जीवन और मृत्यु, इसमें आपका कोई वश नहीं है। जिसको जीवन प्राप्त हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। इस तरह जीवन और मृत्यु में भी हमारा वश नहीं है। लेकिन मन की जो तरंगें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है राग और द्वेष।
इन राग और द्वेष के लिए ही सारा अध्यात्म शास्त्र अपना व्याख्यान देता है कि कैसे हम राग से निवृत्त हों, कैसे हम द्वेष से निवृत्त हों। और अगर विचार किया जाए तो सारा जीवन ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, सुख की प्राप्ति, दुख का परिहार। तो सुख के प्रति हमारा राग और कष्ट के प्रति हमारा द्वेष, ये एक सामान्य मानव की धारणा है। इसी में संशोधन करने के लिए समस्त शास्त्रों के उपदेश हैं। अभी हमने संसार में जिन चीज़ों में अपना राग स्थापित किया हुआ है, संसार से जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए हम लोग लालायित हैं, वे क्षणभंगुर सुख हैं। और उस क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति में जो बाधा बनता है, वो हमारा द्वेष का पात्र बनता है, वो हमारा शत्रु बनता है। तो इसी राग और द्वेष को हमें अपने अंदर ले जाना है। अंदर जो हमारे वास्तविक घर की प्राप्ति में जो बाधा बन रहे हैं, उनको हमें शत्रु समझना है। और जो हमारा वास्तविक राग जो हमारी आत्मा से है, आत्मा के सुख से है, उसको इस तरह से बढ़ाना है कि संसार के सुख, जो इंद्रिय विषयजन्य सुख हैं, इनसे हटाकर जब हम अपनी आत्मा में, जहाँ से ये आनंद का वो जो भोक्ता आत्मा बैठा हुआ है, उसकी प्राप्ति में जब हम श्रम करते हैं, तो फिर हम अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया वह शास्त्र है जो हमें अपनी अंतरात्मा, अपना वास्तविक घर और जो इस जीवन का परम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कराता है। ये भागवत का परम लक्ष्य है। अब जब इतने गंभीर शास्त्र की चर्चा हम करते हैं, तो इसमें देश, काल और पात्र, इन तीनों की योग्यता भी आवश्यक होती है। काल की योग्यता हो, देश की योग्यता हो और पात्र की योग्यता हो, तो फिर ये हमारा जो उपक्रम है अध्यात्म शास्त्र का, ये सफल होता है। यहाँ ये दिव्य संयोग है कि देश, काल और पात्र तीनों की योग्यता हम लोगों को प्राप्त है। ये सिवनी जिला जो हमारे सद्गुरुदेव का जन्म स्थान है, इसको बारंबार नमन है। लेकिन हमारे गुरु की जन्मभूमि के साथ साथ ये यज्ञी भूमि भी है। मनुस्मृति में कहा गया है, कृष्ण सारास्तु मृगः चरति यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञो देशो म्लेच्छ देशस्त्वतः परम। जहाँ कृष्ण सार मृग स्वाभाविक रूप से विचरण करता हो, वह देश यज्ञी देश कहलाता है। सिवनी जिले में हमने वो मृग देखे हैं जो कृष्ण सार नाम से जाने जाते हैं। यहाँ जब सिवनी जिले के गांव में आप जाएं, तो वो मृग आपको यहाँ मिलेगा। तो ये मनुस्मृति कहती है कि इस तरह का मृग जहाँ हो, वो यज्ञी देश कहलाता है। मृग और हरिण में अंतर है। मृग हरिण के
अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है और मृग के जो सींग हैं वो हमेशा रहते हैं। हिरण के सींग जो हैं वो साल 2 साल में झड़ते रहते हैं। तो ये नाम देखिए कि इस काले हिरण को कृष्णसार मृग कहा। ये कृष्णसार शब्द हमें भागवत में भी मिलता है। गोपियों को कृष्णसारा कहा गया है। जिसके जीवन का सार ही कृष्ण है वे गोपियां, कृष्णसारा गोपियां। तो ये कितना अद्भुत संयोग कि कृष्णसार मृग का जो स्थान सिवनी, वहाँ हम कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। कृष्णसार मृग की भारत में बहुत मान्यता है। एक बिश्नोई समाज है भारत में, आपने नाम सुना होगा। एक बिश्नोई समाज है, जाति तो नहीं है, संप्रदाय है, विभिन्न जातियों के लोगों का एक संप्रदाय है। उस बिश्नोई संप्रदाय के लोगों का यही धर्म है कि वो कृष्णसार मृग की रक्षा करते हैं। उसके ऊपर अगर किसी ने आघात किया तो उसके साथ वो वही व्यवहार करते हैं जो उसने मृग के साथ किया है। ये हरियाणा पंजाब की बॉर्डर में ये बिश्नोई समाज रहता है, जिसमें पंजाबी लोग भी हैं, जाट लोग भी हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत के समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फिल्म अभिनेता ने राजस्थान में जाके एक हिरण की हत्या कर दी और एक लॉरेंस बिश्नोई नाम का शख्स उस अभिनेता के पीछे लगा हुआ है, आज तक लगा हुआ है। तो ये कृष्णसार मृग, इसका भागवत में भी वर्णन है और अन्यत्र पुराणों में भी वर्णन है। ये कहा जाता है कि ये कृष्णसार मृग जो है भगवान कृष्ण के रथ को चलाते थे। तो इस घटना को बताने का उद्देश्य ये है कि भागवत हमारा अत्यंत प्राचीन ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ है और न केवल ईश्वर की प्राप्ति बल्कि इस व्यावहारिक जीवन में जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसको भी भागवत प्रदान करती है। पूरे भारत में आज जो आधुनिक साहित्यकार या जो आधुनिक कवि हैं, कालिदास, भवभूति, माघ, इन सब लोगों ने भागवत से बीज रूप ज्ञान को प्राप्त किया और अपने साहित्य से उसको बढ़ाया। ज्ञान का बीज भागवत में है। अंग्रेज के आने के पहले जो भारत में गुरुकुल परंपरा थी, इस गुरुकुल परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ भागवत थी। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास और भगवान कृष्ण, ये 2 कृष्ण द्वापर में हुए जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति का ताना बाना बुना। 2 कृष्ण थे, एक कृष्ण ने गीता दी और एक कृष्ण ने भागवत दी। दोनों ज्ञान के ग्रंथ हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसमें द्वैपायन और व्यास ये तो उपाधियां हैं। द्वैपायन उपाधि इसलिए है कि द्वीप के किनारे उनका जन्म हुआ और व्यास उपाधि इसलिए है कि उन्होंने वेदों का विभाग किया। तो ये तो है विशेषण। संज्ञा क्या है, नाम क्या है? नाम है कृष्ण। कृष्ण 2 हुए, एक कृष्ण द्वैपायन व्यास और एक भगवान कृष्ण। तो इन दोनों ने हमें जो ज्ञान गीता और भागवत के माध्यम से दिया, तो मानो गुरु और गोविंद दोनों ही हमारे सामने उपस्थित हैं। गीता के रूप में गोविंद है और गुरु के रूप में भागवत है। आज पूरे भारत में अनेकों गुरुओं के संप्रदाय हुए। दत्तात्रेय हुए, आदि शंकराचार्य हुए,
इन सबके होते हुए भी गुरु पूर्णिमा हम लोग कृष्ण द्वैपायन व्यास के लिए मनाते हैं। आषाढ़ की जो पूर्णिमा है वो पूर्णिमा कृष्ण द्वैपायन व्यास की जयंती है। उसी दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो इस गुरुओं की भूमि भारत में गुरुओं के गुरु अगर कोई हुए तो वो है कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने इस भारतीय संस्कृति में विभिन्न ऐसे ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों को हम भारतीयों को प्रदान किया कि हम उन व्यास के सदैव ऋणी हैं। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण जन्म से ही व्यक्ति को प्राप्त हैं। तो भागवत के श्रवण से हम लोग सहजता से ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि विश्व बैंक से भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए जो ऋण लेती है, जो कर्ज लेती है, तो वो कर्ज किसके माथे आता है? हम सभी लोगों के, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लाखों का कर्ज है। तो जन्म से ही हम ऋण के साथ अगर इस भारत में पैदा होते हैं तो 3 ऋण भी हमारे साथ पैदा होते हैं। वो है देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण और ऋषियों का ऋण। माता पिता ने हमें पैदा किया तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। देवताओं ने विभिन्न जो आपत्तियां विपत्तियां हैं उनसे रक्षा की तो देवताओं का ऋण है। और जिन ऋषियों ने हमें ज्ञान प्रदान किया उन ऋषियों का ऋण है। तो बहुत बड़े बड़े कर्मकांड इन ऋणों से मुक्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम बड़ी सहजता से अगर पूरे मनोयोग से इस भागवत को सुनते हैं तो निश्चित ही हमारे ऊपर जो ऋषियों का उपकार है, जो ऋषियों का ऋण है, उस ऋण से अपने आप को मुक्त करते हैं। तो एक पवित्र देश में और पवित्र काल में वैशाख का महीना, अब देखिए काल की महिमा। हमारे यहाँ विवाह होते हैं तो बिना मुहूर्त के हिंदू लोग विवाह नहीं करते हैं। काल की मर्यादा माननी पड़ती है। जैसे अभी विवाह के लगन के मुहूर्त चल रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो है ज्येष्ठ और वैशाख तक ही है, इसके बाद आषाढ़ में कोई मुहूर्त नहीं है। तो उस समय देखिए सारी सहनाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो काल की महिमा है। इसी तरह जब हम भगवान का वर्णन करते हैं, जब कोई वधू वर का वर्णन करती है तो योग्यता देखती है, काल देखती है। इसी तरह जब हम भगवान का वर्णन करते हैं तो फिर उसमें भी उचित काल, उचित पात्र की सन्निधि और उचित देश, इन तीनों का विचार करते हैं। तो भागवत का श्रवण क्या है? भागवत का श्रवण अपनी अंतरात्मा का वर्णन है, भगवान का वर्णन है। जैसा कि कहा है, यत्पाद पद्मे रतिरेव निर्मला क्षणोत तनोति विद्याम परमात्म गोचराम क्षणोत्य विद्या पटलम धुनोत्यघम वृणोम्यहम तम वसुदेव नंदनम। ये एक भक्त की आकांक्षा है। वो कहता है कि जिन भगवान के चरण कमलों के ध्यान से हमारे अंदर आत्मविद्या का प्रकाशन होता है, अज्ञान रूपी गहन अंधकार
का नाश होता है। वृणोम्य हम तम वसुदेव नंदनम, ऐसे वसुदेव के जो नंदन परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, उनका मैं वर्ण करता हूँ। देखिए, वर्ण करने का भी कर्मकांड करना पड़ता है। वर और वधू दो विपरीत कुल के प्राणी, जिनका ना कोई रक्त का संबंध, ना उस स्थान का संबंध, विभिन्न स्थानों में जन्म लिए हुए, विभिन्न कुलों में विभिन्न गोत्र में जन्म लिए हुए, लेकिन जब वर्ण कर लेते हैं, वधू वर का वर्ण कर ले, वर वधू का वर्ण कर ले, तो फिर ये भारतीय विवाह संस्था उसको 7 जन्मों का बंधन मान लेती। तो सामान्य वर वधू के वर्ण में जब इतनी दिव्यता है, तो जब हम भगवान का वर्ण करने चलते हैं तो उसमें कितनी दिव्यता होगी। और वस्तुतः इस जीवन में यही एक कार्य हमें करना चाहिए कि हम अपने भौतिक सुखों के लिए, वस्तुतः विवाह भी भौतिक सुख नहीं है, भारतीय विवाह संस्था में विवाह भी एक आध्यात्मिक बंधन है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बंधन हमारा अपनी आत्मा से है। अपनी आत्मा की प्रियता के लिए ही हम विवाह करते हैं, अपनी आत्मा को ही आगे प्रक्षेपित करने के लिए हम संतान उत्पन्न करते हैं और भी विभिन्न चेष्टाएं करते हैं। तो वस्तुतः जो आत्मा का सुख है वही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि विवाह करने के बाद भी हम लोग देखते हैं कि तलाक की बातें भी आती हैं, विवाह विच्छेद की बातें भी आती हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे आंतरिक सुख में वो विवाह सफल नहीं हुआ, हमने हटा दिया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमारी आत्मा का सुख, आत्मा का सुख ही परमात्मा का सुख है, और उसी सुख का वर्णन करने के लिए ये भागवत है। इसलिए इस लौकिक कर्मकांड में जितने भी लोक व्यवहार हैं, उन सब व्यवहारों में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार हमारा अपनी आत्मा के निकट आना है, और उसमें भागवत की सबसे महान भूमिका है। हम लोग तो ब्रह्मचारी जी को सुनने के लिए बहुत दिन से लालायित थे। अभी इन्होंने आग्रह किया कि सिवनी में कार्यक्रम है, उसके निमित्त यहाँ आना है, तो आपके आमंत्रण को ठुकराना तो हमें कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हुआ। तो कथा सुनने के निमित्त से यहाँ आए, इन्होंने कुछ बोलने को भी कहा। तो यद्यपि सिवनी ज़िले से हमारा बड़ा लगाव रहा है, सन 80-81 में हमने सिवनी छोड़ दी थी। इसके बाद वाराणसी और महाराज श्री की सेवा में, उनकी संस्था की सेवा में हम लोग लगे रहे। पूज्य महाराजा श्री के साथ 20-25 वर्ष उनका सारा ऑफिस का काम हम लोग देखा करते थे, और गुरु जी की सेवा के मध्य में कभी कभी ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी भी महाराज जी के साथ हुआ करते थे, और महाराजा श्री से हम लोग उपनिषद, भागवत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि को पढ़ा करते थे। तो हम लोगों ने गुरु का अनुसरण करते करते अपने अंदर शिष्य भाव को इतना गहरा कर लिया है कि अब कहीं गुरुवत वाणी बोलना हो तो बड़ा संकोच होता है, क्योंकि शिष्य भाव बड़े गहरे चला गया है। तो आज यहाँ आप सबके मध्य में और भागवत के उद्देश्य से यहाँ आकर मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। भागवत को समझने के विभिन्न आयाम हैं। भागवत
एक अध्ययन है, भागवत एक संगीत है, भगवान का वांग्मय स्वरूप जो एक अंदर हमारे अनाहत नाद जब ध्यान पूर्वक आप सुने तो जो सोहम सोहम की जो ध्वनि अंदर से आती है वही भगवान का वांग्मय रूप। वांग्मय मतलब वाणी। मनोमय वाची प्रतिष्ठितम वांग्मय मनसी प्रतिष्ठितम, मैत्रेय कहता है कि वाणी में और मन में हमारी आत्मा प्रतिष्ठित हो। तो ये भगवान का जो वांग्मय स्वरूप मतलब वाणीमय मूर्ति संगीत ही है। इतने गे छंदों में इसको व्यास जी ने लिखा है कि बाहरी किसी संगीत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनके बनाए हुए श्लोकों का उसी रूप में अगर गायन कर दिया जाए तो सामान्य मनुष्यों को तो छोड़ दीजिए, निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, जो निवृत्त मार्गी हैं वो भी इस संगीत से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उस निराकार की छवि को व्यास जी ने इतनी कुशलता से वांग्मय रूप में साकार रूप में ढाला है कि उस निराकार का ही दर्शन और उस निराकार से भी और उत्कृष्ट विज्ञानमय दर्शन इस रूप में जब होता है तब भागवत एक अध्ययन बन जाती है ईश्वर का। भागवत एक स्नान है जो कि हमारी बुद्धि और मन का स्नान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के जैसा पवित्र पदार्थ कोई नहीं है। बाहरी स्नान से तो हम थोड़ी देर में फिर अपवित्र अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान का जब स्नान बुद्धि करती है तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। इस भागवत रूपी महास्नान में जब हम आते हैं तब हमारा जीवन पवित्र होता है वास्तविक रूप से। भागवत एक यात्रा है, भागवत चिकित्सा है, भागवत हमारी मानसिक चिकित्सा है। मन ने जिन क्षणभंगुर पदार्थों में अपनी राग और द्वेष को स्थापित कर लिया है, इस राग और द्वेष रूपी रोग को हटाने की चिकित्सा भागवत है। इस तरह से भागवत को समझने के विभिन्न आयाम हैं और भागवत के इन विभिन्न आयामों को एक कुशल अधिकारी वक्ता ही समझा सकता है। तो संयोग से हमारे पूज्य सद्गुरुदेव के अधिकारी और विद्वान शिष्य ब्रह्मचारी निर्विकल स्वरूप जी के माध्यम से उनके ही जन्म स्थान सिवनी जिले की जनता जो है इस भागवत लाभ को प्राप्त करती है। इस सबसे हम लोगों को बहुत हार्दिक प्रसन्नता है। और अधिक क्या बोलना है, हम लोग तो ब्रह्मचारी जी को सुनने आए हैं, इसलिए भागवत का एक जो बाह्य निदर्शन, एक बाह्य रूप से जो भागवत क्या है इस संदर्भ में हमने थोड़ा बोला। और एक और सूचना आप लोगों को दे दें, पूज्य महाराज श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म स्थान दिघौरी और उनकी माता जी का जो जन्म स्थान है वो यहीं छिंदवाड़ा रोड में कातल बोड़ी नाम के ग्राम में है। आप लोग शायद कभी वहाँ गए भी हों, सुंदर मंदिर वहाँ बनवाया हुआ है। तो वहीं उनकी माता जी का भी जन्म स्थान है, तो उस स्थान का भी परिष्कार अभी हो गया है। और 21, 22 और 23, उसमें भी 22 और 23 2 दिन वहाँ ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य जी की उपस्थिति में वहाँ उस स्थान का परिष्कार किया गया है और महाराज श्री के माता पिता की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाएगी। तो वहाँ भी ये एक बड़ा महोत्सव है। उस महोत्सव में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जैसा कि हम लोग पूज्य महाराज श्री का जीवन यात्रा में अध्ययन करते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली थी। इस बीच में उनकी माँ को
उनकी ज़रूरत थी, लेकिन उनकी माँ ने अपने पुत्र के अध्यात्म यात्रा में कभी बंधन या रोड़ा नहीं अटकाया। उन्होंने अध्यात्म यात्रा की स्वीकृति दी, लेकिन महाराज जी को अपनी माँ की सेवा का जो उनके अंदर एक भाव था वो पूरे जीवन भर बना रहा, और उसी भाव से उन्होंने इस भारत माता की सेवा की और पूरे भारत में जगह जगह जगन माता की सेवा की। तो इन जगन माता के विभिन्न मंदिरों का उन्होंने निर्माण किया पूरे भारत में। तो इस भारत माता और जगत माता की सेवा का जो भाव है वो उनको अपनी माता से, माता की सेवा न करने से मिला, और अंततः जाते जाते तक अपनी माता के प्रति उनका समर्पण भाव रहा। और ये उनका सील ही था, उनका सदाचरण ही था कि लोक में कोई इस तरह की बात ना हो कि अपनी माँ के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस भाव को भी अपने अंदर रखा। चाहते तो वो स्वयं अपनी माता पिता के मंदिर का सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने विलंब किया तो सिर्फ इसलिए कि जो सेवा वो माँ की अपने जीवन में करना चाहते थे, उसी सेवा भाव को लेकर वो अपने शरीर का विसर्जन भी किए और माँ में ही समाहित हो गए। तो हम सब उन शिष्यों का ये दायित्व है कि उन जगत जननी की सेवा की प्रेरणा देने वाली उस लौकिक माँ को भी हम लोग उसी अंश में देखें और उस उत्सव में हम लोग सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब हम सभी पूज्य ब्रह्मचारी जी को श्रवण करेंगे और अपने इस मानव जीवन की धन्यता में एक और अध्याय जोड़ेंगे, क्योंकि ये जो क्षण है ये बहुत दुर्लभ हैं और बड़ी दुर्लभता से ये सब प्राप्त होते हैं। यद्यपि आज वहाँ मीटिंग भी है, तो कुछ देर ब्रह्मचारी जी को श्रवण करके फिर हमें जाने की अनुमति अभी से प्रदान कर दें। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, हर हर महादेव।